Welcome back dear learner. So today in this lecture we will understand the concept of linear combination of vectors. तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर वेक्टर एलिमेंट में हमारे पास यहाँ पर कुछ वेक्टर्स है, वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3, ऐसे करते करते हमारे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ वेक्टर्स है, जिसको मैंने यहाँ पर कहाँ रखा है, वेक्टर स्पेस v में। तो यहाँ लिख रहा हूँ लेट v1 कामा v2 कामा v3, ऐसे करते करते मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। लेट v1 v2 v3 अप टू vn बी द वेक्टर्स। और ये सारे वेक्टर्स कहाँ पर हैं, तो ये है सारे इन वेक्टर स्पेस v, इन वेक्टर स्पेस v, कैपिटल V। अब यहाँ पर हम कुछ स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर लेट तो यहाँ यही लिख रहा हूँ एंड अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा अल्फा 3, ऐसे करते करते हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर अल्फा n बी द स्केलर्स। ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हैं, तो यहाँ पर ये स्केलर्स क्वांटिटी, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n। इसके बाद देन यहाँ हमें कुछ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इसको हम इन वेक्टर्स को, इन वेक्टर एलिमेंट को और इन स्केलर्स को एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, देखो यहाँ पर अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस, ऐसे करते करते हम एडिशन करते चले गए कहाँ तक, तो अप टू n नंबर। तो यहाँ अल्फा n vn, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसको यहाँ मैं डिनोट कर रहा हूँ w से। This W is called a linear combination of vector. The expression of the form, this form is called a linear combination of vector. यहाँ लिख रहा हूँ, this is called as linear combination of vectors. Linear combination of vecters. यहाँ पर वेक्टर्स कौन से, तो वेक्टर्स v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3, वेक्टर vn। सपोज मान लो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दो वेक्टर्स दिए, तो आपको उस केस में दो स्केलर लेने पड़ेंगे। सपोज मान लो क्वेश्चन में खुद यहाँ पर n नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए, तो आपको उसका में n नंबर ऑफ स्केलर्स लेने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मान लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, सपोज मान लो हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर v1 इज इक्वल टू ये है कुछ 1, 2 एंड वेक्टर v2 ये मान लो हमारे पास यहाँ पर 3, 4 है, 3, 4। दो वेक्टर्स को हमें यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, w इज इक्वल टू, दो वेक्टर्स है इसलिए यहाँ पर दो स्केलर आएंगे, w इज इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 बी द एनी स्केलर। यहाँ इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, तो अल्फा 1 v1 यहाँ पर है 1, 2 प्लस अल्फा 2, यहाँ v2 कितना है, तो v2 है यहाँ पर 3, 4। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ मिलेगा आपको फर्स्ट कोएफिशिएंट मतलब 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 3 इंटू अल्फा 2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड कोएफिशिएंट 2 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2, 2 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2। So this is the linear combination of these two vectors. This is itself a linear combination of these two vectors. तो ये हुआ यहाँ पर linear combination of vectors. नेक्स्ट हम इमीडिएटली हम यहाँ पर देखने वाले लीनियर रिलेशन। क्या होता है लीनियर रिलेशन, चलो स्टार्ट करते हैं। लीनियर रिलेशन, चलो स्टार्ट करें। हाँ देखो यहाँ हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स देखा। हाँ यहाँ
लीनियर रिलेशंस मीन्स डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स, डिपेंडेंसी ऑफ यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर्स। तो सपोज यहाँ पर ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स 0 है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, इफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ये अगर 0 रहा, इफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स अगर ये 0 रहा, ये 0, इस केस में यहाँ पर क्या होगा, W की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू, दैट इज W इज इक्वल टू, ये आपको 0 पुट करना पड़ेगा, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0। अगर W इज इक्वल टू 0 मतलब ये इक्वेशन आपको यहाँ मिलेगा, हाँ बोलो, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अप टू कहाँ तक, तो यहाँ प्लस अल्फा n Vn, ये मिलेगा आपको 0। दिस रिलेशन इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स। सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर रिलेशन किसके बीच में यहाँ पर, तो बिटवीन द वेक्टर्स, किसके बीच में यहाँ पर, तो यहाँ हम बिटवीन द वेक्टर्स, दैट्स इट। चलो अब हम यहाँ पर इसके प्रॉब्लम देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये दिया है कि इन द वेक्टर स्पेस R3 एक्सप्रेस द वेक्टर 1, -2, 5 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि ये जो वेक्टर्स दिया है इसे हम W बोलेंगे, और ये जो 3 वेक्टर्स है इसे वेक्टर V1 बोलूँगा, वेक्टर V2 बोलूँगा, और इसे मैं वेक्टर V3 बोलूँगा। और जो हम पहले हमने देखा था थ्योरी में कि W इज इक्वल टू अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3, 3 वेक्टर से, इसलिए यहाँ पर 3 स्केलर आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ लेट W इज इक्वल टू, हाँ बोलो यहाँ पर W इज इक्वल टू, तो यहाँ लिख रहा हूँ लेट W इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पर W कितना है, 1, -2, 5, ये हम अज्यूम कर रहे हैं 1, -2, 5, V1 इज इक्वल टू बोलो, तो V1 इज इक्वल टू ये वाला 1, 1, हाँ V2 इज इक्वल टू, V2 में यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, तो V2 इज इक्वल टू ये है 1, 2, 3, 1, 2, 3, और V3 इज इक्वल टू ये लास्ट वाला 2, -1, 1, 2, -1, 1। Now we consider the equation of the form, हाँ बोलो यहाँ पर W इज इक्वल टू अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3। 1, 2, 3 वेक्टर से यहाँ पर हमने इसको 3 स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब व्हाट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, तो यहाँ लिख रहा हूँ वेयर अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, ये यहाँ पर क्या है, तो दीज आर बी एनी स्केलर्स, ये यहाँ पर स्केलर्स है, दीज आर द स्केलर्स क्वांटिटी। नाउ अब यहाँ पर हमारा अल्टीमेट एम है कि मैं स्केलर्स को निकालूं, अल्फा 1 को निकालूं, अल्फा 2 को निकालूं, अल्फा 3 को निकालूं। सबसे पहले इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करते हैं। चलो पुटअप करो। W इक्वल टू बोलो यहाँ पर कितना दिया है, 1, -2, 5 इज इक्वल टू अल्फा 1, V1 कितना दिया है, तो V1 दिया ये वाला 1, 1, प्लस अल्फा 2। V2 कितना दिया है, तो ये रहा V2 1, 2, 3 प्लस अल्फा 3। V3 कितना दिया है, तो ये दिया है 2, -1, 1। ये मान लो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ वी वांट टू फाइंड द स्केलर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस, तो यहाँ लिख रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, हाँ बोलो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो वी गेट। अब रेडियस के लिए तो पहला वाला अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 2 इंटू अल्फा 3,
इज इक्वल टू 1। बोलो यहाँ पर फिर से अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 2 इंटू अल्फा 3 इज इक्वल टू ये रहा -1। ये मान लो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। नेक्स्ट 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 2 इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 3। तो यहाँ अल्फा 1 हाँ 2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पर तो ये कितना है, तो ये -2 है। ये मान लो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। नेक्स्ट 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 3 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3। बोलो यहाँ पर बेटा अल्फा 1 प्लस 3 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू, हाँ कितना है यहाँ पर, तो ये है 5। ये मान लो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे यहाँ से अल्फा 1 निकालना है, अल्फा 2 निकालना है और यहाँ अल्फा 3 भी निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ भी अल्फा 1, यहाँ पर भी अल्फा 1 है। तो अगर मैं इन दो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो आपको यहाँ से अल्फा 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यही मैं उम्मीद रखता हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ ऑन सब्सट्रैक्टिंग क्या करें यहाँ पर, इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, हाँ बोलो यहाँ पर कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा, चलो स्टार्ट करो। ये रहा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू 1, ये वाला। दूसरा बोलो बेटा यहाँ पर, तो ये अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू -2। इन दोनों को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ माइनस अल्फा 1 माइनस ऑफ अल्फा 1, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अल्फा 2 माइनस ऑफ 2 अल्फा 2, तो यहाँ पर कितना होगा, अल्फा 2 माइनस ऑफ 2 अल्फा 2, तो यहाँ आपको मिलेगा माइनस अल्फा 2। 2 अल्फा 3 माइनस ऑफ माइनस यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 हाउ मच, तो ये होगा 3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ माइनस यहाँ पर प्लस, मतलब 1 प्लस 2 हाउ मच, तो ये होगा 3, ये होगा 3। यहाँ तक कोई डाउट। अब मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ अल्फा 2 के फॉर्म में। देयरफॉर यहाँ अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ अल्फा 2 इज इक्वल टू 3 अल्फा 3 माइनस 3, चेक करो 3 अल्फा 3 माइनस 3। ये मान लो हमारा इक्वेशन नंबर कितना 5 है। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 5। नाउ अब इस इक्वेशन को पुट करते हैं, कहाँ पर, इक्वेशन 2 में। सो पुट इक्वेशन 5 इंटू इक्वेशन 3 वी गेट। पुट इक्वेशन 5 कहाँ पुट करें हम लोग ये, तो इंटू इक्वेशन 2 में करते हैं, इन इक्वेशन 2 पहले इक्वेशन में करते हैं। सो वी गेट, बोलो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये अल्फा 1 वैसा का वैसा, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो तो क्या मिलेगा, अल्फा 2 की वैल्यू कितना है, तो 3 अल्फा 3 माइनस 3। यहाँ हमने पुटअप किया प्लस 2 इंटू अल्फा 3 इज इक्वल टू ये 1 वैसा का वैसा। अब यहाँ से जैसे यहाँ से मुझे अल्फा 2 मिला, उस इक्वेशन को मैं अल्फा 3 के फॉर्म, उस इक्वेशन को मैं अल्फा 1 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, देयरफॉर अल्फा 1 इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पर क्या मिलेगा, चेक करो 3 प्लस 2 हाउ मच 5, 3 प्लस 2 5 अल्फा 3। अगर ये यहाँ जाएगा तो 3 प्लस 1 हाउ मच 4, 3 प्लस 1 कितना, ये होगा 4। तो यहाँ इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 माइनस 3 प्लस 2 5, तो ये कितना होगा 5 अल्फा 3। ये समझ में आपको। चलो इसको इक्वेशन नंबर दे रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर ये मान लो हमारा 6 है। अब ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2 हम पुट करते कहाँ पर, पुट इक्वेशन 6 कहाँ पुट कर हम लोग ये, तो ये पुट कर रहे हैं इनटू इक्वेशन 4 में वी गेट। चलो पुट करो, बताओ मुझे यहाँ पर, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 अल्फा 3 हम यहाँ पुट कर रहे हैं। फिर मुझे अल्फा 1, तो अल्फा 1 कितना है यहाँ पर, तो ये है 4 माइनस 5 अल्फा 3 प्लस 3 इंटू अल्फा 2, ये 3 वैसा का वैसा, और यहाँ अल्फा 2 कितना है, तो ये है 3 अल्फा 3
-3 ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर से आ जाओ, तो यहाँ दिख रहा है प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू हाउ मच, तो इज इक्वल टू यहाँ दिख रहा है 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से अल्फा 3 निकालते हैं। बताओ मुझे यहाँ पर कितना आएगा आंसर, तो 4 माइनस 5 अल्फा 3, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 इंटू 3 हाउ मच 9 अल्फा 3 माइनस 9 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 5। सॉल्व करते तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, चलो चेक करो, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 5 हाउ मच, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 5 अल्फा 3 4, हाँ ये वाला 4 माइनस 9 हाउ मच 4 माइनस 9, तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ -5 इज इक्वल टू 5। सो फाइनली आपको यहाँ पर मिलेगा अल्फा 3 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अल्फा 3 इज इक्वल टू, चलो चेक करो यहाँ पर 5 प्लस 5 हाउ मच 10, 10 बाई 5 हाउ मच 2, तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, अल्फा 3 इज इक्वल टू 2। अब ये अल्फा 3 हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं और इक्वेशन 6 में पुट करते हैं, तो वहाँ से आपको अल्फा 1 मिल जाएगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ पुट अल्फा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन, कहाँ पुट कर हम लोग 5 में पुट कर रहे हैं और 6 में, 5 एंड 6 वी गेट, हाँ बोलो सबसे पहले इसमें 5 में पुट करते हैं, तो यहाँ फ्रॉम 5 बिकम्स, यहाँ से अल्फा 2 इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा 3, मतलब 3 इंटू 2 माइनस ये 3 वैसा का वैसा, देखो यहाँ पर 3 इंटू अल्फा 3 कितना है यहाँ पर 2 माइनस 3, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 3 हाउ मच, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 3, तो यहाँ अल्फा 2 इज इक्वल टू ये मिला आपको 3, ये कितना मिला आपको 3। सिमिलरली इक्वेशन 6 बिकम, चलो यहाँ पर पुटअप करो, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू ये 4 माइनस 5 इंटू, अच्छा अल्फा 3 यहाँ पर कितना है, फिर से 2 पुट करो, तो बोलो यहाँ पर कितना मिलेगा 4, 5 इंटू 2 10, 4 माइनस 10 हाउ मच 4 माइनस 10, तो यहाँ कितना मिलेगा -6, तो फाइनली अल्फा 1 इज इक्वल टू ये मिला आपको -6। अब ये अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 कहाँ पुट करना है हमें, इक्वेशन 1 में। सो पुट अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 कहाँ पुट करना है, इंटू इक्वेशन 1 वी गेट। चलो पुटअप करो, बताओ मुझे यहाँ पर, तो ये रहा 1 माइनस 2 5 दैट इज W इज इक्वल टू अल्फा 1, कितना अल्फा 1, तो ये है -6 इंटू 1 कामा 1 प्लस अल्फा 2 कितना है, तो अल्फा 2 यहाँ पर है 3 इंटू 1 कामा 2 कामा 3, तो 1 कामा 2 कामा 3 प्लस अल्फा 3 कितना है, तो अल्फा 3 हमारे पास 3 है, सॉरी अल्फा 3 कितना है, तो अल्फा 3 हमारे पास यहाँ पर 2 है, 2 इंटू 2 कामा -1 कामा 1 एंड दिस रिप्रेजेंट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ लिख रहा हूँ दिस रिप्रेजेंट द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स यहाँ पर, वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3, वेक्टर v1 कामा वेक्टर v2 एंड वेक्टर v3, दैट्स इट। तो ये इसका फाइनल आंसर है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर u दिया है, वेक्टर v दिया है, वेक्टर w दिया है, और इन तीनों के बीच का हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है। तो यहाँ लिख रहा हूँ द गिवन वेक्टर्स आर, पहले जो वेक्टर्स दिया है उनको वैसा का वैसा लिखूँ, द गिवन वेक्टर्स आर। बोलो यहाँ पर वेक्टर u कितना दिया है, तो ये दिया है 1, 2, 1, वेक्टर v दिया है 2, 3, 1, वेक्टर w दिया है, कितना दिया है, तो ये दिया है 3, 5, 2 दिया है। नाउ द
नाउ वी कंसिडर द इक्वेशन, बोलो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 वेक्टर से, इसलिए यहाँ पर 3 स्केलर आएंगे और बाद में इसको मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो α1u प्लस α2v प्लस α3w इज इक्वल टू 0। ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ मैं α1 निकालूंगा, α2 निकालूंगा, α3 निकालूंगा और ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करूंगा और बोलूंगा ये इन 3 वेक्टर्स के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ α1 क्या है, α2 क्या है, तो वेयर, यहाँ लिख रहा हूँ वेयर α1 α2 एंड α3, ये यहाँ पर क्या है, तो बी एनी स्केलर, नो। चलो यहाँ इसकी वैल्यू पुटअप करो, तो यहाँ मिलेगा आपको α1, यू की वैल्यू बताओ मुझे यहाँ पर 1,2,1 प्लस α2। हाँ वी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो ये है 2,3,1 प्लस α3। W यहाँ पर कितना, W है यहाँ पर 3,5,2 इज इक्वल टू, यहाँ दिख रहा है 0, तो इसके लिख रहा हूँ मैं 0,0,0,0। चलो यहाँ से मुझे α1 निकालना है, α2 निकालना है, α3 निकालना है। चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ लिख रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, वी गेट, बोलो यहाँ पर 1 इंटू α1 2 इंटू α2 प्लस 3 इंटू α3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, α1 प्लस 2α2 प्लस 3α3 इज इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट 2 इंटू α1 प्लस 3 इंटू α2 प्लस 5 इंटू α3 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट 1 इंटू α1, तो यहाँ रहेगा α1 प्लस 1 इंटू α2 यानी कि α2 वैसा का वैसा लिख लो, प्लस आगे बोलो यहाँ पर 2 इंटू α3 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 4। ये है इक्वेशन। अब यहाँ पर मेरा टारगेट है कि यहाँ मैं α1 निकालूँ, α2 निकालूँ और α3 निकालूँ। लेकिन जब भी यहाँ पर राइट साइड में इक्वल टू 0 टर्म्स रहे, तो आप क्या करोगे, α3 को α3 रहने दो, एनी वन कोएफिशिएंट को, एनी वन स्केलर्स को वही रहने दो। मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ α3 को α3 रहने देता हूँ और α1 को α3 के फॉर्म में निकालूंगा, α2 को α3 के फॉर्म में निकालूंगा। मतलब इससे होने वाला क्या है, जब मैं α1 को α3 के फॉर्म में लिखूंगा और यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ भी आएगा α3, यहाँ भी आएगा α3 और ये α3। मतलब आपको यहाँ पर 2 ही स्केलर्स निकालने हैं, α1 निकालने हैं α3 के फॉर्म में, α2 निकालने हैं α3 के फॉर्म में। तो ये मेरा टारगेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं α1 को α3 के फॉर्म में निकालूंगा, α2 को α3 के फॉर्म में निकालूंगा। तो यहाँ पर α3 नथिंग बट द α3 और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम 4, चलो इसी को लेते हैं। इसको मैं α1 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो α1 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना मिलेगा, -α2 -2α3। इसको मैं ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। उससे क्या होगा, इससे आपको α2 की वैल्यू मिल जाएगी। चलो पुट करो, पुट इक्वेशन 5 कहाँ पुट करना है, ये पुट करना है इनटू इक्वेशन 2 में, वी गेट। हाँ बोलो यहाँ पर α1 कितना है, यहाँ पुट करो, α1 कितना है, तो ये है -α2 -2α3, ये पुट किया और ये प्लस 2α2, ये वैसा का वैसा, प्लस 3α3 इज इक्वल टू 0। चलो इसको फर्दर सॉल्व करते तो क्या मिलेगा आपको, चलो चेक करो यहाँ पर 3α3 -2α3 हाउ मच, तो यहाँ मिलेगा आपको α3, 2α2 -α2 हाउ मच, तो ये मिलेगा आपको α2 इज इक्वल टू
3 अल्फा 3 माइनस 2 अल्फा 3, तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ ये आपको मिलेगा माइनस अल्फा 3 इक्वल टू में ये हो आपका, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर 6 है। नाउ ये अल्फा 2 इजिकल टू माइनस अल्फा 3 में ये पुट करो इक्वेशन नंबर 5 में, उससे क्या होगा, उससे आपको अल्फा 1 मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करो। तो पुट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 6 इंटू इक्वेशन 5, पुट इक्वेशन 6 इंटू इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन यहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 वी गेट। हाँ बोलो यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, चलो यहाँ पर पुटअप करो। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू ये रहा अल्फा 1 इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो, ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो, तो माइनस ऑफ माइनस यहाँ पर कितना होगा, प्लस, तो यहाँ प्लस अल्फा 3 और ये माइनस 2 अल्फा 3 वैसा का वैसा, तो ये 2 अल्फा 3, बोलो यहाँ पर कितना मिलेगा, अल्फा 3 माइनस 2 अल्फा 3, ये भी यहाँ मिलेगा आपको माइनस अल्फा 3। दैट्स वाई देयरफॉर अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 3। ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया, ये भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 3, अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 3, जो मेरा टारगेट था अल्फा 1 और अल्फा 2 को अल्फा 3 के फॉर्म में निकालना। अब ये दोनों वैल्यू मैं कहाँ पुटअप करूँगा, तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में। दैट्स वाई पुट, अच्छा इसको मैं इक्वेशन नंबर दे रहा हूँ 7, पुट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, पुट इक्वेशन 6 एंड 7 कहाँ पुट कर हम लोग, ये पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। पुट इक्वेशन 6 एंड 7 इंटू इक्वेशन 1 वी गेट। हाँ बोलो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बोलो यहाँ पर क्या मिलेगा, अच्छा इसको प्रॉपर लिखता हूँ, वी गेट। बोलो यहाँ पर क्या मिलेगा, पुट करो। तो अल्फा 1 कितना है यहाँ पर, तो ये है माइनस अल्फा 3 इंटू यू प्लस अल्फा 2 कितना है, तो ये है माइनस अल्फा 3, तो यहाँ रहेगा माइनस अल्फा 3 इंटू वी प्लस अल्फा 3 इंटू डब्लू इक्वल टू 0, ये वैसा का वैसा। तो आई थिंक यहाँ पर अल्फा 3 चला गया, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ आपको मिलेगा माइनस यू माइनस वी प्लस डब्लू इज इक्वल टू 0, और इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म, और u प्लस वी माइनस डब्लू इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स। दिस रिप्रेजेंट, यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज द required relation किसके बीच में, among the vectors u, among the vectors v and w. This is the required relation between the vectors u, v and w. That's it. तो यहाँ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये रहा इसका आंसर।